हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 20 अप्रैल 2020। हम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, फैक्ट्स को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे जो ऊपर की पोस्ट है, एक डायरेक्टर जनरल की पोस्ट, वो इस टाइम पे कौन उनको संभाल रहा है। आपके ऑप्शंस है, क्या ये संभाल रहे हैं डॉक्टर टेड्रोस एंडहेनोम, या फिर क्रिस्टिनिना जॉर्जिवा, डेविड मेलपास, या फिर उल्सन वॉन्डेन लेन। तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता है काफ़ी फेमस है, पर्सनालिटी है जब से कोविड-19 का पूरा ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, डॉक्टर टेड्रोस। क्यों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे आरोप लगा रही हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे कि उन लोगों ने कोविड-19 को एक ठीक से हैंडल नहीं किया। इसको रोका जा सकता था, पर यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ निकाली जा रही हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और अगर गलती निकाली जा रही है डब्ल्यूएचओ की, तो उसके सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डॉक्टर टेड्रोस पे आएगी। तो अभी के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा डब्ल्यूएचओ पे, क्योंकि उनके पूरी दुनिया में काफ़ी सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, काफ़ी जगह वो काम चल रहे हैं। पर जब कोविड-19 या कोरोना वायरस एक एंड पे आएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, या फिर इसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा, तो ज़रूर यूएन और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि डब्ल्यूएचओ या फिर स्पेशली डॉक्टर टेड्रोस की यहाँ पर क्या गलती थी और क्यों ये कोविड-19 को कंट्रोल नहीं कर पाए। नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ नंबर 1। तो राजस्थान हमारी कंट्री की फर्स्ट स्टेट बनेगा जहाँ पर शुरू किया जाएगा एंटीबॉडी टेस्ट। और ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि जयपुर और जोधपुर दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है राजस्थान में, अब वो दोनों भी हॉट स्पॉट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस स्टेट के लिए। तो जो टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 26 जो राजस्थान में है, वहाँ पर कंफर्म केसेस आ चुके हैं। वैसे तो जब कोरोना वायरस की सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो राजस्थान की एक जगह थी, डिस्ट्रिक्ट थी, इसका नाम था भीलवाड़ा, आपने ज़रूर सुना होगा। भीलवाड़ा में काफ़ी अच्छे से कोविड-19 के केसेस को पहले रोका गया, फिर कंट्रोल किया गया। पर उसके बाद इस स्टेट का जो रिकॉर्ड था कोविड-19 को लेकर, वो ख़राब होता रहा, इसलिए यहाँ पर शुरू की जाएगी एंटीबॉडी टेस्ट। तो जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान के, जिनका नाम है रघु शर्मा, उन्होंने बोला कि 52,000 से ज़्यादा टेस्ट अब तक राजस्थान में किए जा चुके हैं, पर वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और जो केरला जैसा मॉडल है, केरला आपको पता होगा, केरला स्टेट ने बहुत अच्छे से टेस्ट किए अपनी स्टेट में और केसेस को काफ़ी कम भी कर लिया वहाँ पर। तो राजस्थान भी केरला जैसा मॉडल यूज़ करना चाहता है। एंटीबॉडी किट्स के थ्रू वो लोग रोज़ 10,000 टेस्ट करना चाहते हैं। हमको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि रैपिड टेस्टिंग या फिर एंटीबॉडी किट्स क्या है। तो इसमें जो भी आपका पेशेंट है, आपको उसके ब्लड की एक ड्रॉप चाहिए, जो कि आप एक किट में डालोगे, और वो किट ऑन द बेसिस ऑफ कितनी एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनी हुई हैं, ये बता सकती हैं कि क्या आप एक कोविड-19 के केस हो सकते हैं या नहीं। वो आपको 100% कंफर्म नहीं बताएगी, आप वो ये बता सकती है कि ये पेशेंट केस हो सकता है। उसके बाद आपको उसका जो पूरा एक प्रॉपर टेस्ट होता है वो करके आप पता लगा सकते हैं। पर हाँ, ये काफ़ी श्योरिटी दे सकता है कि कोई कोविड-19 का पेशेंट है या नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड न्यूज़, तो गुजरात का जीबीआरसी हम डिस्कस करेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बन गया सेकेंड इंडियन इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री में, जिसने कोविड-19 का जो जीनोम सीक्वेंस है उसको डीकोड कर दिया। मतलब कि इन्होंने ये समझ लिया कि ये जो वायरस है, इसका बेस क्या है, ये कैसे बना है, इसके सेल्स के बारे में एक एक चीज़ पता कर लिया। क्योंकि अगर हमको ये पता होगा ये वायरस बना कैसे, तभी हम इसका जो सोल्यूशन है, इसकी वैक्सीन निकाल पाएंगे। तो जो रिसर्चर्स थे गुजरात के बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर में, उन्होंने सक्सेसफुली डीकोड कर दिया जो पूरा जीनोम है इस कोरोना वायरस का। जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बताया कि ये जो जीनोम है, इसी से उनको हेल्प मिलेगी ये पता लगाने में कि कैसे इसकी वैक्सीन बनाया जाए। क्योंकि अगर आपको बेस पता होगा, उसी के बेस पे आप बना सकोगे कि क्या चीज़ उसको रोक सकती है या फिर उसको ख़त्म कर सकती है। जो गांधीनगर बेस ये इंस्टीट्यूट है, ये बन गया सेकंड। तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि आपको मिलेगा पुणे में। तो ये हमारी कंट्री का फर्स्ट इंस्टीट्यूट था जिसने इसका जो पूरा जीनोम था उसका सीक्वेंस ढूंढा था। और इन्होंने अपनी कोशिश शुरू कर दी है इसका वैक्सीन बनाने के लिए। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर साइंस के हिसाब से भी समझ लेते हैं जीनोम का मतलब क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना है। इसमें डीएनए आता है अगर आप ह्यूमन या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, और वायरसेस में आरएनए आता है इसमें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। श्री चित्रा त्रिनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMST,
ने डेवलप किया है चित्रा जीन LAMP-N टेस्ट किट, जो कि कोविड-19 का रिजल्ट सिर्फ 2 घंटे में दे देता है। पहले जो हमारे पास टेस्ट थे एंटीबॉडी टेस्ट, उस पर कोविड-19 का रिजल्ट आने में 5 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता था, पर अब ये 2 घंटे में हो सकता है। तो आपको बताना है असल में जो इंस्टीट्यूट है जिसने करके दिखाया, वो इंस्टीट्यूट इंडिया की किस स्टेट में आपको मिलेगा, मतलब श्री चित्रा टेनुल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के किस स्टेट में क्या आपको मिलेगा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला की स्टेट में आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा जिसने ये टेस्ट किट बना के दिखाई है, जो सिर्फ 2 घंटे में आपको रिजल्ट दे सकती है। नेक्स्ट थर्ड न्यूज़ इंडियन नेवी से रिलेटेड। तो इंडियन नेवी ने डेवलप कर लिया एक एयर इवैक्यूएशन पॉड, जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए बनाया गया। तो इंडियन नेवी की जो सदर्न कमांड है उसने इसको बनाया। तो एक टाइम पे हम थोड़ा सा फैक्ट से उठकर हमको ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी के असल में कमांड्स कितनी हैं। तो इस टाइम इंडियन नेवी अपनी 4 कमांड्स में काम कर रही है। कौन कौन सी वो कमांड है? ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और अंडमान एंड निकोबार कमांड। नॉर्थ में हमको कमांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में हमारे पास कहीं सी या फिर बहुत बड़ी कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो इसलिए इंडियन नेवी 4 कमांड्स में काम करती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है सदर्न कमांड की, मतलब सदर्न कमांड के जो वेरियस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस पॉड को बनाया। अगर आप इस फोटो में देख सकते हैं तो ये पॉड असल में ऐसी एक चीज़ है जिसमें आप एक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और ये पूरा सिक्योर होगा। जो लोग इस पॉड को उठा रहे हैं या इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उनको ये वायरस फैलने का खतरा नहीं है, क्योंकि इसको अच्छे से सील किया जाएगा। तो ये जो इवैक्यूएशन पॉड है इसको डिज़ाइन किया है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, जो कि नेवल एयर स्टेशन INS इंडियन नेवल शिप गरुड़ा में है। उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, और वेरियस जो नेवी के हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने यहाँ पर इसको डिज़ाइन करने में हेल्प करी है। नेक्स्ट न्यूज़ से पहले एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे वेरियस नेवी के कमांड्स को, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कमांड हेडक्वार्टर्स भी कहाँ हैं। जैसे हम बात करें सदर्न की, मतलब इंडिया के बिल्कुल आप साउथ में नीचे जाएंगे तो सदर्न कमांड ऑफ इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कोची में। ईस्टर्न कमांड, जो ईस्टर्न कमांड है इंडियन नेवी की, उसके आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे वाइजैक, जो कि आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई, महाराष्ट्र में। और अंडमान एंड निकोबार कमांड के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पोर्ट ब्लेयर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ नंबर 4। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे को ऑब्जर्व किया गया ऑन 18 अप्रैल। हर साल इसको 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि पूरी दुनिया में अवेयरनेस बढ़ानी कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो वेरियस हेरिटेज साइट्स हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग जो अपना हेरिटेज साइट्स हैं उनको बचा के रख सकें। हमने उनको देखा, हमने उनसे को समझा, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनसे समझ सकें। तो इसमें दुनिया के में हर कंट्री के पास अपने हेरिटेज साइट्स हैं, उनको उसको बचाना होगा, और वो सिर्फ उस कंट्री के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको पता होगा हमारी कंट्री में जितनी भी हेरिटेज साइट्स है, अगर हम एग्जांपल लें ताजमहल का, तो पूरी दुनिया से लोग आके उसको देखते हैं। अगर इंडिया ने उसको प्रिजर्व ना किया होता अच्छे से, तो वो कोई किसी को भी उस एक ग्रेट मॉन्यूमेंट के बारे में कभी पता ना लगता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारी मॉन्यूमेंट्स और एशियन बिल्डिंग्स को बचा के रखना। वो हमारे लिए एक एसेट का काम करते हैं। अगर हम बात करें थीम 2020 की, तो 2020 वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम क्या था? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अटेंड करी है प्लेनरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी ऑफ IMFC, जो कि काम करती है अंडर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि IMF में असल में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। तो IMF के अंदर मेंबर कंट्रीज आपको बतानी है क्या टोटल है? 186, 187, 188 या फिर 189। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 189 मेंबर कंट्रीज हैं IMF की। बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IMF। काफ़ी कुछ आप इस तरह में पढ़ सकते हैं, जिसे अगर इस टाइम इंडिया चाहे तो IMF से 30 से 35 बिलियन डॉलर्स तक इंडिया लोन ले सकता है अपनी कोविड-19 फाइट के लिए। वो इंडिया गवर्नमेंट लेगी नहीं, पर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं IMF के बारे में। नेक्स्ट 5th न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो 44th सेशन होना था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि यूनेस्को जिसको रखता है, और ये होना था फुझोऊ चाइना में। पर अभी के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। तो इसको फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेशन था इसको होस्ट करने जा रही थी चाइनीज़ गवर्नमेंट, और इसको होना था फुझोऊ, जो कि ईस्टर्न चाइना के फुजियान प्रोविंस में आपको मिलेगा, और वहाँ पर स्टेट्स नहीं आपको प्रोविंस मिलेंगे। तो 29 जून से लेकर 9 जुलाई 2020 तक ये सेशन होना था। हमको यहाँ पर पता होना चाहिए यूनेस्को क्या है। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है अंडर यूनाइटेड नेशन UN। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस फ्रांस में। इनके हेड का नाम है ऑड्रे ऑज्लो,
और इसको बनाया गया था 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम में, मतलब कि जिस साल यूएन बना उसी साल इसको बनाया गया था। 6 न्यूज़, तो यूएसए मतलब लॉन्च करेगा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स सिंस 2011, तो 2011 से यूएस पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद लॉन्च करेगा। और उन्होंने यहाँ पर साफ चीज़ बोली है कि पैंडेमिक का इफेक्ट ख़त्म हो या ना हो, ये लॉन्च वो करेंगे करेंगे। तो यहाँ पर यूएसए के अंदर स्पेशली लिखा गया नासा प्लस स्पेस एक्स, तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो पहला लॉन्च है 2011 के बाद, इसको नासा और स्पेसएक्स मिलकर लॉन्च करेंगे। और ये क्यों इसको फर्स्ट एस्ट्रोनॉट लॉन्च बोला जा रहा है? क्योंकि 2011 के बाद यूएस के लिए सारे लॉन्च कर रहा था रशिया। रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस सारे लॉन्च करके दे रही थी यूएस को, क्योंकि यूएस के पास असल में कोई लॉन्चिंग फैसिलिटी नहीं थी प्रॉपर। अब यूएस स्पेसएक्स की मदद से, मतलब नासा स्पेसएक्स की मदद से मिलकर खुद से अपना लॉन्च करेंगे। तो स्पेसएक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। तो स्पेसएक्स का एक रॉकेट कैरी करेगा 2 एस्ट्रोनॉट्स को, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तक जाएंगे 27 मई। और ये पहला क्रूड स्पेस मिशन होगा जो कि यूएस में किया जाएगा 2011 के बाद। तो नासा जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारी कंट्री में इसरो है वैसे वहाँ पर नासा है, तो नासा को यहाँ पर हेल्प मिल रही है एक प्राइवेट कंपनी से, जिसके जो कि है एलॉन मस्क की कंपनी, जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो आप ऐसा मान लें कि इसरो को लॉन्च के लिए इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, कोई भी ऑटोमोबाइल या कोई और कंपनी हेल्प कर रही है एक लॉन्च के लिए, तो ऐसा कुछ हो रहा है यूएस में। तो स्पेस एक्स का एक रॉकेट जिसका नाम होगा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, इसमें ये एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। स्पेसएक्स जो कि एक प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कैलिफोर्निया में। इसको बनाया था 2002 में इलॉन मस्क ने, जिनकी एक और इसके अलावा बहुत फेमस कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स की कंपनी है। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि सबसे पहले तो स्पेस तक जाने का जो खर्चा है उसको ये कम करना चाहते हैं, और उसके बाद ये कॉलोनीज, ह्यूमन कॉलोनीज बनाना चाहते हैं। कहाँ पर? मार्स प्लैनेट पे। लास्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से पूछा रहा है कि क्या है नाम स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट के स्टेट एनिमल का नाम पूछा रहा है, क्या वो है संगाई, क्लाउडेड लेपर्ड, मिथुन या फिर बारहसिंगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बारहसिंगा इसका सही आंसर है। तो स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश है बारहसिंगा। नेक्स्ट 7th न्यूज़, लास्ट न्यूज़। तो यूएन के चीफ जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने यहाँ पर इंडिया को थैंक यू बोला, इंडिया को सल्यूट किया कि इंडिया एक ऐसे टाइम में जब इंडिया में खुद में भी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 की, इंडिया हेल्प कर रहा है बाकी कंट्रीज़ को। तो ये उन्होंने मेजरली बोला कि जो इंडिया सप्लाईज भेज रहा है स्पेशली हाइड्रोक्लोरोक्सिन की, और उसके अलावा बाकी मेडिसिन और बाकी चीज़ों की जो इंडिया सप्लाई भेज रहा है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ अपील करी दुनिया की सब कंट्रीज़ को कि वो कोशिश करें अपने आसपास की कंट्रीज़ को, और वो कंट्री जो इतनी पावरफुल नहीं है, इतना उनके पास अभी अपने लिए सामान नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, उनको हेल्प करें। और ये एक ऐसा टाइम है जिस पे सारी ह्यूमैनिटी को साथ आना पड़ेगा, तभी हम इस वायरस से लड़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपने काफ़ी कुछ सीखा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस देख पाएँ, कुछ फैक्ट्स देख पाएँ जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।